पढ़ लिया चार्ट, कर ली टेक्निकल एनालिसिस, ट्राई कर लिया टेलीग्राम को, ट्राई कर लिया व्हाट्सएप, ट्राई कर लिया सारे रिसर्च फर्म को, ट्राई कर लिया हर एक जगह, ट्राई कर लिया हर चीज को, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए। जानते हो क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिंग है वो टेक्निकल एनालिसिस से उतना मैटर ही नहीं करता है। तो फिर किन चीज़ों से मैटर करता है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं या बनेंगे। ठीक है, उन चीज़ों को फॉलो करके आप प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हैं। पहले तो आपको अपना मेंटेलिटी चेंज करना होगा। मेंटेलिटी में जो आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है, जो आप जानते हैं, दैट्स नॉट इनफ, ये चीज़ आपको चेंज करना पड़ेगा कि टेक्निकल एनालिसिस जो आप सोच रहे हो कि इनफ नहीं है, सो वो मोर देन इनफ है, वो मोर देन इनफ है अगर आप सोचो तो। ठीक है ना, ज़्यादा लैक कहाँ कर रहे हो ये ज़्यादा मैटर करता है। तो ज़्यादा लैक कर रहे हो यहाँ पे ये चीज़ जब तक नहीं सुधरेगा तब तक प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। और ये चीज़ सुधारने के लिए मैं आया हूँ आप लोगों को। मैं आपकी साइकोलॉजी को इतना स्ट्रांग कर दूंगा, इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि टेक्निकल के बारे में रोना बंद कर दोगे आप लोग। ठीक है, तो अभी ये वीडियो जो है साइकोलॉजी पे ही है कि कैसे अपनी साइकोलॉजी को आप स्ट्रांग कर सकते हैं ताकि आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो सके। हम कुछ पॉइंट्स पे यहाँ पे फोकस करेंगे, सिर्फ 3 पॉइंट्स बताएंगे और उन 3 चीज़ों को ज़्यादा नहीं, आपको 1 महीने तक ट्राई करना है। ठीक है, सिर्फ 1 महीने तक। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे तो आप मेरे चैनल को छोड़ देना, मेरी वीडियो देखना छोड़ देना। लेकिन उसके पहले मैं ये जरूर कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि अगर छोड़ना भी हो तो पहले सब्सक्राइब तो कर लो, अगर नहीं रिजल्ट निकलेगा तब जाकर के आप मुझे बताना। ठीक है, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप नोटिस किए होगे कि टेक्निकल एनालिसिस के चलते आपका जो है प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है, आप प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं हो क्योंकि आपका दिमाग, आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है। तो स्ट्रांग कैसे करें, किन गलतियों को हम सुधारें, देखिए मैं पर्सनली जो एक्सपीरियंस किया है मैंने वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं जो पहला मिस्टेक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला मिस्टेक मैं क्या करता था मैं बताता हूँ। जब मैं कैपिटल लेकर के आता था, 1 लाख का कैपिटल लेकर के आया, तो मेरे एक्सपेक्टेशन होते थे कि भैया 1 लाख का 10,000 रुपया कम से कम कमाएंगे। अब भगवान करता है ऐसा नहीं कि मार्केट जब आप जाते हैं ना तो आपको 10% का प्रॉफिट दे ही देता है फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम्स में। वहां से आप कैलकुलेशन करने लगते हो भाई, अब अगर एक दिन में 10%, 2 दिन में 20%, 1 साल में 300%, 400%, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, 10 गुना 20 गुना पैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज बंद करना होगा। सबसे पहले ये चीज पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। पेशेंस नहीं रखोगे ना तो ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे और पैसा जो लेकर के आते हो वो भी डुबा दोगे। ठीक है, तो बड़े प्रॉफिट के चक्कर में मत रहो। प्रॉफिट छोटा सा भी होना, 1% भी होना, 0.5% भी होना, वो भी लेकर के मार्केट से निकलो। ठीक है, एक तय करना होगा भाई, 3% भी महीना का निकाल रहे हो ना, बहुत है, बहुत है 3%। ठीक है, तो सबसे पहला मिस्टेक ये करोगे, जो आप बड़े प्रॉफिट के चक्कर में हो वो मिस्टेक को सही करोगे। आप आराम से कंसिस्टेंटली छोटे छोटे प्रॉफिट निकालोगे। दूसरा मिस्टेक आप क्या करने वाले हो, दूसरा मिस्टेक आप स्टॉप लॉस हमेशा छोड़ देते हो। ये मैं पर्सनली जानता हूं। देखो, तुम बताओ या ना बताओ, मैं कसम से बता रहा हूं कि मैं हर बार सोच करके आता था ट्रेडिंग में कि मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और हर बार मैं स्टॉप लॉस छोड़ देता था। 1 बार लगाता था, 2 बार लगाते थे, 3 बार लगाते थे, उसके बाद हम स्टॉप लॉस लगाना छोड़ ही देते थे। ठीक है ना, तो ये दूसरा मिस्टेक जो है स्टॉप लॉस लगाने का, वो आप नहीं करोगे। ठीक है ना, स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट करोगे और हर एक ट्रेड में, ठीक है ना, हर एक ट्रेड में आप स्टॉप लॉस लगाओगे, हर एक ट्रेड में। और तीसरा मिस्टेक मैं अगर आपको बताऊं तो बस सिंपल ये करना है कि आपकी पोजीशन साइजिंग जो है वो एक लिमिटेड नंबर पे रखना है। मतलब जितना लॉस आप बेयर कर सकते हो, ठीक है, जितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हो, जितना लॉस आप सहन कर सकते हो, जिससे आपका कहना, आपकी मेंटलिटी, आपका जो ये साइकोलॉजी है ये खराब ना हो। होता क्या है बताता हूँ मैं कैसे फील करता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं एक ट्रेड लेने के लिए आया, फर्स्ट ट्रेड लॉस चला गया। ठीक है, शुरुआत में सोचे थे 1000 का ही लॉस होगा तो 1000 का लॉस लेकर के चला गया, लेकिन फिर मैं उसको रिकवर करने के चक्कर में और लॉस करता हूँ और लॉस करता हूँ और इस तरह से बड़ा लॉस होता है। ठीक है ना, तो ऐसा गलती मत करना।